नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी चैनल में। जैसा कि विषय चल रहा था वर्ग, मैंने अभी तक आपको बताया था जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 होता है उसका वर्ग ज्ञात करना, और जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 1 होता है उनके वर्ग हम थोड़े समय में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जिस संख्या में इकाई का अंक 2 होता है उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं थोड़े समय में, आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि संख्याएं हैं मेरे पास 12, 22, 52, 92। तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं, जब ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमें पहले इकाई के स्थान पर हमेशा 4 लिखना होता है। जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 हो उसका वर्ग ज्ञात करते समय हमें हमेशा इकाई का अंक 4 ही प्राप्त होगा। तो मैं पहले 12 का वर्ग ज्ञात करता हूँ, तो इकाई का अंक मैंने जैसे 4 लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, दहाई के अंक को देखना है। 4 लिख के फिर दहाई के अंक में हम 4 से गुणा करेंगे। दहाई के अंक में मुझे 4 से गुणा करना है। 4 का गुणा किया, 4 एकम 4। अब मुझे दहाई के अंक का आपस में गुणा करना है। दहाई के अंक का आपस में गुणा करके लिख देना है और मुझे वर्ग प्राप्त हो जाएगा। 1 एकम 1। ऐसे ही हम 22 का ज्ञात करते हैं। तो पहले इकाई के स्थान पर तो मुझे 4 लिखना है। 4 लिख दिया मैंने। अब हम जाते हैं दहाई के अंक पर। दहाई का अंक मेरे पास है 2, तो मैंने आपको बताया 4 से गुणा करना है दहाई के अंक में। तो 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8। उसके बाद मैंने बताया दोबारा आपको क्या करना है, दहाई के अंक का आपस में गुणा कर देना है। 2 का मैंने गुणा किया 2 में, तो मेरे पास 4 प्राप्त होगा और ये वर्ग प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम आपको बताते हैं 52 का। इकाई के स्थान पर 4 रखा, फिर वही तरीका दहाई के अंक में 4 से गुणा करते हैं। 4 पंचे 20। अब क्या होता है, जहाँ हासिल लगती है तो मुझे वो हासिल जब मैं दहाई के अंक का आपस में गुणा करते हैं तब जोड़नी पड़ती है। अब मैंने इस अंक का 5 का 5 में गुणा किया तो मुझे प्राप्त हुआ 25, और मेरे पास 2 हासिल थी तो यहाँ पर हो गया 25 और 2 27। इसी प्रकार हम 92 का ज्ञात करेंगे। इकाई के स्थान पर 4 रख दिया। अब क्या है, दहाई के अंक 9 में मुझे 4 से गुणा करना है। 4 नेम 36 की 6, हासिल 3। अब क्या करना है, मुझे दहाई के अंक में ही गुणा करना है। तो 9 का 9 में गुणा किया, 81 प्राप्त हुआ और 3 हासिल पहले से हैं तो 81 और 3 84 प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करते हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 3 डिजिट की संख्याएं हैं 102 और 132। अब हम इनका वर्ग ज्ञात करते हैं। तरीका वही है, पहले इकाई के स्थान पर 4 तो लिखना है, फिर इकाई के बाद जो भी संख्या बचती है मुझे उसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 10 में 4 का गुणा किया तो 40 प्राप्त हुए। 40 की 0 हासिल 4। अब मुझे जो संख्या बचती है उसका आपस में गुणा करना है। तो 10 का 10 में गुणा किया, 100 प्राप्त हुआ और उसमें मुझे अब 4 हासिल जोड़नी है तो मेरे पास प्राप्त हुआ 104। यही मेरा वर्ग है। अब इसी प्रकार हम 132 का देखते हैं। इकाई के स्थान पर मुझे 4 लिखने हैं। अब तरीका वही, जो संख्या बची उसमें मुझे 4 का गुणा करना है। 13 में 4 का गुणा किया तो 52 प्राप्त हुआ। 52 की 2 रखी मैंने, हासिल 5 प्राप्त हुई। फिर 13 का अब आपस में मुझे गुणा करना है। तो 13 का आपस में जब गुणा करेंगे तो 169 होगा। 169 में हम 5 हासिल जोड़ देंगे तो मुझे 174 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।